एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ पे क्या फिजिक्स आरआरबी जेई एंड जो अपकमिंग वैकेंसी है जैसे पटवारी है, इन सब एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी हमने स्टार्ट कर दिया था क्या भौतिक राशियाँ क्या होती, न्यूटन की गति विषयक नियम, आवेग, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, ये सब टॉपिक्स में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एंड देन उसके बाद हम लोग रिविजन्स कर रहे थे कि टॉपिक के कि बल क्या होता है, आवेग क्या होता है एंड घर्षण क्या होता है, घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है, घर्षण बल के उपयोग, शक्ति क्या होती है, ऊर्जा, इन सब टॉपिक्स में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो देखते हैं कि क्या आज का हमारा टॉपिक है। ओके, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं ऊष्मा के ऊपर कि ऊष्मा की डेफिनेशन क्या होती है। तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें वस्तु की गर्माहट का एहसास होता है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है वो क्या है, गर्म है, तो हमें गर्माहट का एहसास होता है। और ऊष्मा क्या, ऊर्जा है। ओके, इसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है और किलो कैलोरी तथा जूल होता है। एक कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 4.186 जूल। कितना होता है, 4.186 जूल क्या होता है, 1 कैलोरी इक्वल। इसका मात्रक होता है कैलोरी होता है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक में ताप, ताप की डेफिनेशन क्या होती है। ताप किसी वस्तु की गर्माहट तथा ठंडक का मापन है। जब दो वस्तुएं संपर्क में स्थित होती है तो ऊष्मा का प्रवाह सदैव ऊंची ताप वाली वस्तु से नीची ताप वाली वस्तु में होता है। वस्तु के ताप को मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। तो हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप जनरल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 98.4 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता है। 37 टू 98.4 -40 डिग्री सेल्सियस पर ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होती हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप को मापता है। ठीक है, 96 से 110। ताप के पैमानों के रूपांतरण का सूत्र ये होता है K-273 डिवाइडेड बाय 5। पारे का हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इससे नीचे का ताप मापने के लिए अल्कोहल युक्त थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल का हिमांक -115 डिग्री सेल्सियस होता है। पूर्ण विकिरण उतापमापी से 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप ही मापे जाते हैं, जैसे सूर्य का ताप। ऊष्मा दिए जाने पर या ऊष्मा निकाले जाने पर जल का प्रसार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच असाधारण सा होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जल का आयतन घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन बढ़ता है। विशिष्ट ऊष्मा का क्या फॉर्मूला होता है, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसका मात्रक जूल पर केजी केल्विन होता है। गर्मी के मौसम में साइकिल की ट्यूब फट जाती हैं क्योंकि उनमें उपस्थित वायु ताप के कारण फैलती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। इसका मान 15 डिग्री सेल्सियस से 4180 जूल पर केजी केल्विन होती है। पारे की विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम होती है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा के अनुप्रयोग के बारे में। खाना पकाने के बर्तन एल्यूमीनियम, कांसे तथा इस्पात के बनाए जाते हैं क्योंकि इन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा कम तथा चालकता अधिक होती है। ठीक है, एल्यूमीनियम, कांसे तथा इस्पात की क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, कम, और जो चालकता होती है वो अधिक होती है। तो अभी हमने विशिष्ट ऊष्मा के बारे में डिस्कस किए थे कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल पर केजी केल्विन होता है। गर्मी के मौसम में साइकिल की ट्यूब फट जाती क्योंकि इनमें उपस्थित वायु ताप के कारण फैलती है। ओके, सेकंड पॉइंट, थर्मस फ्लास्क दोहरी कांच की दीवार के बने होते हैं जिसके कारण इनमें से ऊष्मा का संचरण न के बराबर होता है तथा रखी गई गर्म व ठंडी वस्तु ठंडी बनी रहती है। रेल की पटरियों के बीच स्थान छोड़ा जाता है क्योंकि रेल के चलने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण पटरी फैल जाती है। कांच के गिलास में काफी तेज गर्म पानी डालने पर ये टूट जाता है क्योंकि गर्म होने के कारण अंदर की सतह फैलती है। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है क्योंकि इसमें छिद्रों से वाष्पन के कारण लगातार ऊष्मा में कमी होती है। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है क्योंकि इसके छिद्रों से
बाष्पन के कारण लगातार ऊष्मा में कमी होती है। ताप बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अधिकतर पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, बढ़ती है। और जल की विशिष्ट ऊष्मा 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर घटती है तथा इसके बाद बढ़ती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी पर ग्राम है। जल के लिए बाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। ओके, अगर हम यहाँ पे गुप्त ऊष्मा के अनुप्रयोग के लिए बात करें तो उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक सोडा मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ऐसे हिम मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर से मापी जाती है तथा ताप बढ़ाने पर आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। हमारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है पारा, अतः इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल ताप मापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले ऊष्मीय संचरण, और हम लोग देख लेते हैं न्यूटन का शीतलन नियम भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग प्रकाश वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो ऊष्मीय संचरण क्या होता है? ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां होती है, चालन, संवहन और विकिरण। ऊष्मा में ठोसों का संचरण चालन द्वारा होता है, गैसों का द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है तथा वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। न्यूटन का शीतलन का नियम क्या कहता है? सामान्य अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसकी ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। तो ये हमारा था न्यूटन का शीतलन नियम। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रकाश। प्रकाश की क्या डेफिनेशंस है? प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण से परावर्तन। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें।